अस्सलामु अलैकुम जमात चहारम। अभी हमने हिजरत हिब्शा चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग पढ़ी थी। तो आपने सबक नंबर 4 हिजरत हिब्शा में से कोई से भी 10 मुश्किल अल्फाज जो है वो अपनी कॉपी पर लिखने हैं। सरगर्मी नंबर 1 है दर्ज झैल सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1 है पहली हिजरत हिब्शा किस साल हुई। तो जवाब में आप लिखेंगे इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नबूवत के 5वें साल 11 मर्दों और 4 औरतों ने हिब्शा की तरफ हिजरत की। इन महाजरीन में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु और उनकी ज़ोजा हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु भी शामिल थीं। सवाल नंबर 2 है मुसलमानों ने हिब्शा की तरफ हिजरत क्यों की। तो जवाब है जब मुसलमानों पर मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम की कोई इंतहा ना रही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाज़त दी कि जो मुसलमान चाहें हिब्शा हिजरत कर जाएं, क्योंकि वहाँ का हुक्मरान नजाशी जालिम नहीं है और मुसलमान वहाँ आज़ाद ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 है दूसरी हिजरत हिब्शा में कुल कितने मुसलमान थे। तो इसका जवाब है नबूवत के 6ठे साल दोबारा 83 मर्दों और 17 औरतों ने हिब्शा की तरफ हिजरत की। सवाल नंबर 4 है हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ने कौन सी सूरत की आयत बादशाह हिब्शा के सामने तलावत की। तो जवाब में आप लिखेंगे हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने सूरह मरियम की आयत तलावत की, जिनमें बताया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे और अल्लाह के रसूल हैं। स्टूडेंट्स, आपके नोट्स में अल्लाह का लफ्ज़ मिस हो गया है, तो आप जो है वो इसको वहाँ पे खुद राइट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन के जब आपने आंसर में लिखना है तो यहाँ पे आएगा अल्लाह के रसूल हैं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। आगे जी सवाल नंबर 5 कुरान की आयत सुनकर निजाशी ने क्या कहा। जवाब है जिसका कुरान की ये आयत जो हज़रत जाफ़र ने तलावत की सुनकर निजाशी रोने लगा। उसने एक तिनका उठाकर कहा खुदा की कसम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो इन्होंने कहा है वो सच है और इस तिनके के बराबर भी ना ज़्यादा है ना कम। ये सारे सवालात के जवाब आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं और अपनी कॉपी पर इनको लिख लीजिएगा। सरगर्मी नंबर 2 है जी मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करें। तो एक में लिखा हुआ है अल्लाह की खातिर अपना घर और वतन छोड़ना डैश कहलाता है। तो आप खाली जगह पुर करेंगे क्या लफ्ज़ लिख के हिजरत। पहली बार हिजरत हिब्शा करने वाले लोग लौट आए क्योंकि खबर फैल गई कि डैश मुसलमान हो गए हैं। तो कौन लोग मुसलमान हो गए थे? मक्का वाले। ये खबर झूठी खबर फैली थी, इसी वजह से लोग जो हैं वापस आ गए कि हम वापस अपने वतन में चलते हैं, लेकिन यहाँ पे आकर उनको पता चला कि वो खबर झूठी थी। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है नजाशी के दरबार में मुसलमानों की तरफ से डैश ने तकरीर की। तो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु इसका जवाब है। कुफार मक्का के वफद ने नजाशी को कहा मुसलमान हमारे डैश हैं, इन्हें यहाँ से निकाल दें। तो यहाँ पे आप खाली जगह पुर करेंगे क्या लफ्ज़ लिख के मुजरिम। 5वां है जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के डैश हैं। तो यहाँ पे क्या जवाब आएगा? बेटे। अब आगे है जी सरगर्मी नंबर 3 कालिम अलिफ और कालिम बे में दी गई मुतल्लिका मालूमात को लकीर के ज़रिए आपस में मिलाएं। तो कालिम अलिफ में लिखा हुआ है वो एक तिनके के बराबर कम ना ज़्यादा। तो ये किसने कहा था? निजाशी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक कहा था। आगे है कुरैश का वफद। तो कुरैश का वफद नाकाम लौटा। कुरान की तलावत सुनकर निजाशी मुतासिर हुआ। मुसलमानों की हिब्शा की तरफ हिजरत 2 बार हुई थी। ए बादशाह हमें उम्मीद है कि आपके मुल्क में हम पर जुल्म ना होगा। आगे जी आपके पास सरगर्मी नंबर 4 है कि हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु की तकरीर में बयान करदा जाहिलियत के दौर की 3 बुराइयां लिखें। तो पहली बुराई क्या है कि बुतों की इबादत किया करते थे उस वक़्त के लोग। भाई दूसरे भाई पर जुल्म किया करता था और मुर्दार का खाना यानी कि मरे हुए जानवर का गोश्त खाते थे लोग। तो ये उनकी दौरे जाहिलियत की 3 बुराइयां थीं। अब इनको भी अच्छी तरह से याद कीजिएगा, क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। अल्फाज मायनी भी हैं सूरह अलम नशरा के, वो भी अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।